एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूं आपको। कहानी है, केनिया एक देश है। केनिया अफ्रीका का एक देश है और उस केनिया में जोमो केनियाटा करके एक उसके राष्ट्रपति हुए थे। 1891 से लेकर 1978 का उनका जीवन था। वो राष्ट्रपति रहे थे केनिया के। और केनिया जो है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। तो उन्होंने एक बात कही थी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब अगर आप समझना चाहें तो उनकी उस बात से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जोमो केनियाटा ने कहा था कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी अपनी एक संस्कृति थी। यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते थे आदिकाल से। अभी तक जो इतिहासकार है उनका ये मानना है कि दुनिया में मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव, मतलब मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है, सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप में आया था। सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप में आया था मानव का प्रादुर्भाव। तो कीनिया के वो राष्ट्रपति जब बने तो उस समय उन लोगों ने अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। तो जोमो केनियाटा की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको ना बहुत गहराई से आप सुनना और समझना। उन्होंने कहा था कि जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए तो उनके पास बाइबल थी। ईसाई मिशनरी यूरोप से आए थे अफ्रीका में क्या करने? धर्म परिवर्तन करने। क्योंकि वहां के तो लोग आदिवासी थे, अपनी अपनी संस्कृति को मानते थे। तो ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए और वो अपने साथ बाइबल लेके आए थे। बाइबल मतलब ईसाई धर्म ग्रंथ। उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीनें थी, संसाधन थे। मतलब ईसाई जो लोग आए अफ्रीका में वो बाइबल की किताब लेके आए और हमारे पास जमीनें थी, संसाधन थे, पूरा अफ्रीका हमारा था। उन्होंने हमसे कहा, ईसाई मिशनरियों ने हमसे कहा, आंख बंद करो और प्रार्थना करो। आंख बंद करो और प्रार्थना करो। हमने आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने पाया हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में हमारी जमीनें थी। बहुत बड़ा अर्थ है इसका कि हमारे हाथ में बाइबल रह गई और हमारी सारी जमीनें और संपत्ति ईसाइयों की हो गई। ये कीनिया के राष्ट्रपति की, बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे, उनकी कोट है। तो आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास संसाधन थे, जिन लोगों के पास सारी भूमि थी, सब कुछ था, और जैसे ही उनको एक लालच दिया गया कि तुम ये धर्म ग्रंथ लो और आंखें बंद कर लो, और उसके बाद हमारे हाथ में केवल धर्म ग्रंथ रह गए, बाइबल रह गई और उनके पास जमीनें चली गई। इसलिए आज भी आप देखना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, चाहे साउथ अफ्रीका में जाना, चाहे आप कीनिया में जाना, जो ईसाई मिशनरी आए थे आज भी उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। और वहां के जो मूल निवासी हैं अफ्रीका के, वो दीनहीन और गरीब हैं। वो संसाधनों से और सुविधाओं से वंचित हैं। और उसको लेकर के अफ्रीका महाद्वीप में लगातार कई बार आंदोलन होते रहे। कई बार लोगों ने आंदोलन किया और बाद में चल करके आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसमें रिजर्वेशन लेके आना पड़ा और कहा कि उसमें एक खिलाड़ी कम से कम अफ्रीका मूल का अश्वेत खेलेगा ही खेलेगा। तो आप कभी भी देखना कि साउथ अफ्रीका की जब टीम होती है तो उसमें एक खिलाड़ी अश्वेत जरूर होता है अफ्रीका मूल का। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। ये जो एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे गहरे अर्थ हैं। इसके बहुत सारे गहरे अर्थ हैं। अगर लोग समझ जाएं तो अपने, अगर हम समाज में समझ जाएं कि आपके पास क्या था और आपको क्या दे दिया गया, तो आज भी बदलाव हो सकता है, आज भी परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि संसाधनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास संपत्ति है, आपके पास घर है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज आपके हैं। और रिसोर्सेज छोड़ के आप अगर भागोगे तो कोई आपके संसाधन ले जाएगा। और जब आपके संसाधन ले जाएगा तो फिर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी,
आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, आपके लोगों के जीवन में तरक्की नहीं आएगी। दुनिया में विद्वान लोगों की आवश्यकता क्यों होती है? विद्वान लोग यही तो होते हैं जो सही बातें, सही मार्ग बता देते हैं। लोगों के साथ में समस्या ये है कि लोग अच्छी बातों को, तार्किक बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। जैसा मैंने कहा ना कि जैसा जोमो केन्याटा ने कहा कि हमने आंखें बंद कर ली, हमने आंखें बंद कर ली, और जब हमने आंखें बंद कर ली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और हमारी जमीनें उनके पास थी। तो आप सभी लोग आंखें बंद मत कीजिए, आप सभी लोग आंखें बंद मत कीजिए। और तथागत बुद्ध ने इतने हजारों वर्ष पहले बता दिया था, हजारों वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने बता दिया था कि आप मानव के रूप में सभी प्रकार के संसाधनों के हकदार हैं। मेरा नंबर चाहिए हैरी वर्मा को। हैरी, मैं अभी कमेंट में आपको नंबर भेज दूंगा। क्लियर? सो चलिए, और देखिए एक और जो बात है वो ये है कि जो परिश्रमशील है, जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत करता है, भाई उसको अधिकार है हर चीज का। जो पसीना निकालता है, जो इस जमीन को जोतता है, जो इतनी सारी मेहनत करके अन्न उपजाता है, दूसरे सेवा के कार्य करता है, उसको अधिकार है संसाधनों का। उसे संसाधनों का स्वामी होना ही चाहिए। तो अगर आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम के बाद आप प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करते, तो आप परिश्रम के साथ न्याय नहीं करते। लोग कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों नहीं करें भाई? क्यों नहीं करें फल की इच्छा? मैं अगर परिश्रम करता हूं, मैं अगर एक किसान हूं और मैं अगर परिश्रम करता हूं कि मेरे खेत में अच्छा अन्न पैदा होगा, मैं क्यों उसकी अपेक्षा ना करूंगा। क्योंकि परिश्रम की अगर मैं अपेक्षा नहीं करूंगा तो परिश्रम के मूल्य को कभी नहीं समझूंगा और उस परिश्रम के मूल्य पर मैं कभी प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। हम परीक्षार्थी तैयारी करते हैं आईएएस की, तो हमेशा क्या उम्मीद करते हैं कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं इसका फल आएगा, इसका फल आएगा, इसका परिणाम आएगा। तो हमेशा जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनको संसाधनों के बारे में मोह त्यागना नहीं चाहिए। अगर एक किसान खेती करके, मेहनत करके अन्न उपजाता है तो उसको कभी ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मेरी मेहनत का, मेरी कमाई का हिस्सा कोई ऐसे ही ले जाए, क्योंकि उसमें आपका पसीना, आपका खून शामिल है। और जिस दिन समाज के लोगों को ये बातें समझ में आ जाती हैं, वो समाज अपने संसाधनों का विकास करना, अपने सामाजिकता का विकास करना आरंभ कर देते हैं।